कलश अपना 119 हुआ। आगामी गाथा का सचुत कलश था, इसमें ये बात कही थी क्योंकि ज्ञानी के राग देशों का असंभव है। इसलिए उसको बंद नहीं है, कारण कि वे राग देश मोही बंद का कारण है। ज्ञानी अर्थात शुद्धात्म तत्व अनुभूति पुरुष, जिसने अपने चैतन्य आत्मा को संयोगों से, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, वाणी से, कर्म से, नौकर्म से, पुण्य पाप के परिणाम से भी भिन्न ज्ञान मात्र आत्म वस्तु वेदन में ली है, ऐसे धर्मी को कहते हैं ज्ञानी। यदि वो ज्ञानी के राग देश मोह का असंभव है, अभाव कहा कहकर भी और ऊंची बात कहते हैं कि असंभव है। असंभव किसे कहते हैं कि जो कभी भी कार्य हो सकता ही नहीं है। रखना, जब किसी वस्तु का लक्षण बनाते हैं तो उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और एक असंभव, तीन प्रकार के दोषों से रहित कार्य होता। असंभव यानी ये हो ही नहीं सकता है, ऐसा कहने का मतलब क्या है? संभव नहीं है। जैसे चेतन को अचेतन बनाना असंभव है, क्या है? असंभव है। अचेतन को चेतन बनाना असंभव है ना? ऐसे कह रहे हैं कि ज्ञानी को मोहराग देश असंभव है। कौन सा मोहराग देश? अनंतानुबंधी संबंधी, मिथ्यात्व संबंधी। क्षयिक सम्यक तो हो जाए तो फिर उसे मिथ्यात्व अनंतानुबंधी रहती ही नहीं है, तो असंभव है। इसलिए उसको बंद नहीं है। इसलिए उस ज्ञानी पुरुष को कर्म का बंधन नहीं है। कौन सा बंधन नहीं है? ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि हमारे ख्याल में ये आना चाहिए कि जहाँ भी प्रकरण ये चले कि ज्ञानी को कर्म का बंध नहीं होता, तो वहाँ अर्थ हम ये निकाले हैं कि मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंधी बंधन नहीं होता। क्योंकि ज्ञानी संज्ञा आत्मानुभव से प्रारंभ हो जाती है, और वो आत्मानुभव चाहे तिरंज की पर्याय में हो, चाहे नार की पर्याय में हो, चाहे मनुष्य की पर्याय में हो, चाहे देव की पर्याय में हो, अगर आत्मानुभूति हुई है तो कहते वो ज्ञानी है। उस ज्ञानी के मिथ्यात्व संबंधी कर्म का आश्रय नहीं होता। और अगर मिथ्यात्व संबंधी आश्रय हो रहा है तो फिर वो ज्ञानी है नहीं। आज समझ, बहुत शास्त्र पढ़ के भी अगर मिथ्यात्व का आश्रवण है तो ज्ञानी नहीं, और कम शास्त्र पढ़कर भी अगर मिथ्यात्व का अभाव है तो वो ज्ञानी क्या? तो यहाँ कहते हैं कारण कि वे राग देश मोही बंध के कारण है। मोटे तौर पर बंधन कराने वाले जो हैं वे मोह, राग और द्वेष ही हैं। उस बात को ये दो गाथा के अंदर ये चर्चा करते हैं। देखिए गाथा 177 और 174। नहीं राग देश न मोह वे आश्रव नहीं सद
बंधन नहीं। ये 8 प्रकार के कारणों में मोटा कारण मिथ्यात्व रागोद द्वेष है। क्या कि नहीं, राग द्वेष न मोह ये आश्रव नहीं शब्द दृष्टि के। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष को मोह राग द्वेष का भाव नहीं है। कई बार समझ कितना मोह राग द्वेष का भाव नहीं, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, बस इतना। अप्रत्याख्यान का है, प्रत्याख्यान का है, स्वंजन का है। अगर मुनिराज है तो उन्हें स्वंजन संबंधी है। देशवृत्ति श्राव का है तो प्रत्याख्यान संबंधी है। क्या समझे? अविरल सम्यक दृष्टि है तो अप्रत्याख्यान संबंधी है, पर मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का नहीं है। और हमें जो है वो कौन सा है? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी, क्योंकि हम आत्मा को आत्म रूप न मानते हुए अनात्म रूप मान रहे हैं। अनात्म को अनात्म रूप न मानते हुए आत्म रूप मान रहे हैं। जो हमारी सत्ता में नहीं है उसे अपना मान रहे हैं, और जो हमारी सत्ता में है उसे हम अपना मान ही नहीं रहे। इसलिए हमें जो बंधन बंध रहा है वो घेरा गाढ़ा थोक का बंधन बंध रहा है। तो कहते जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, आत्मानुभूति पुरुष चतुर्गुण स्थान में भी होते हैं, आत्मानुभूति पुरुष पंचम गुण स्थान में भी होते हैं, और आत्मानुभूति पुरुष छठे और मुनिराज भी होते हैं। मुनि होने से आत्मानुभूति हो ऐसा नहीं, पर जिनकी आत्मानुभूति बुद्धिगतता को प्राप्त हो जाती है और 3 कषाय का अभाव होता है तो उनकी परिणति में दिगंबरत्व पना आए बिना रहता है। श्रावक के व्रत पाले तो आत्मानुभूति वाला हो ये जरूरी नहीं है, पर जिनके 2 कषाय का अभाव हो जाता है उनको श्रावक के व्रत आए बिना रहते नहीं है। ऐसा देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी हो, तत्व के श्रद्धानी हो तो आत्मानुभूति हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिनको आत्मानुभूति होती है ये श्रद्धानी किसके होते हैं? कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के ही होते हैं। आगम के रूप ही उनकी मर्यादा में ही प्रवृत्तियां करते हैं, ये उसकी व्याख्या है। क्या तो उनको कहते हैं उन्हें बंधन नहीं है। समदृष्टि जी को हेतु चतुर्विधि कर्म 8 प्रकार कारण कहा, उनका ही रागादिक कहा, रागादिक नहीं वहाँ बंधना। ये जो 4 प्रकार के हेतु हैं ये 8 कर्म के कारण है, पर जिनमें रागादिक है उनको ही कर्म का बंध होता है, जिनको रागादिक नहीं है उनको बंध नहीं होता। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी जाने के बाद उनके आगे के जितने भी बंधन बनते हैं वो अनंत संसार के बंधन नहीं है। अनंत संसार का बंधन किसको? मिथ्या। ये बात हमारे ख्याल में आनी चाहिए। इसलिए मिथ्यात्व से छूटने की अंदर में एक ललक लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? अरे ये भाव मेरी परिणति में जब तक रहेगा मेरे भाव अनंत अनंत वो अनंत रहेंगे। अब मुझे किसी भी प्रकार से जिनागम की निकटता में, ज्ञानियों की निकटता में ऐसा प्रयत्न और पुरुषार्थ करना चाहिए कि मिथ्या भाव मेरी परिणति से निकल जाए। निकालना तो संपूर्ण भाव है, कौन सा? लेकिन एक होता ना, पुराने समय में युद्ध होता था। क्या होता था? युद्ध होते थे तो राजा चलता था सबसे बीच में और आसपास चलती थी चारों तरफ सेना, सैनिक, सेनापति आदि आदि। अब जो पहले वाले को नहीं जीते वो राजा को किसे जाके जीत लेगा? बात समझ में आई कि नहीं? उसको मोटी चीज पहले तोड़ना पड़ेगी ना,
और वो उसको जीते तो अंदर घुसे, उसको जीते तो और अंदर घुसे, किले में होते तो ठेठ राजमहल तक कहाँ पहुँचते कि पहले किले के परकोट तोड़ते, ये कोट तो फिर अंदर जा सकते थे। ऐसे संपूर्ण कर्म को नष्ट करना है, संपूर्ण विकार को नष्ट करना है, पूरे ही रागादिक भाव को छोड़ना है, परंतु मोटी दीवार पहले काई की है कि मिथ्यात्व अनंतानुबंधी की है। जब तक हम मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव न करें तो आगे की प्रक्रिया हमारी सुधरती नहीं है। और उसके लिए वही अभ्यास चाहिए जो अभ्यास करने योग्य है। घर में होता है ना, घर आप और हम घर बनाते हैं तो सबसे हेवी दरवाजा आगे का बनाते हैं कि अंदर का बनाते हैं? आगे का। क्योंकि अगर आगे का टूट गया तो अंदर तो सहज तोड़ देगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो वो आगे की इतनी मजबूती है कि आगे मजबूत रहे, वही नहीं टूटे तो अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता। ऐसे मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी। अगर टूट जाए तो आगे के तो सहजता से टूटेंगे, और यही नहीं टूटे और हम अंदर का तोड़ना चाहे, अरे तेरा प्रवेश ही नहीं है तो तू भाई अंदर का कैसे तोड़ पाएगा? कैसे तोड़ पाएगा? चलो है नहीं तोड़ पाएगा। ऐसे के लिए मिथ्या की देह मेरा, ये संयोग मेरा, इंद्री मेरी, ये मेरा, मैंने किया, मैंने बदल दिया, मैंने लाया, कि इन्हीं कार्यों में, इन्हीं विकल्पों में हम उलझे रहें तो कहते हैं कि यार ये भाव जहाँ तक है वहाँ तक मिथ्यात्व का ही परिणाम है। दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रतशील संयम के परिणाम हो, प्रवृत्ति में हो, उससे कहीं मिथ्यात्व नहीं होता है। लेकिन आत्मा आत्मपने से समझ में न आए तो जीवन मिथ्यात्व में ही जी रहे हैं। काय का जी रहे हैं? वो यहाँ बात करते देखिए, अद्भुत गाथा है आचार्य कुलकुल भगवान की, और अद्भुत कलश चंद्राचार्य देव के हैं। क्या राग, देश और मोह या आश्रव सम्यक दृष्टि के नहीं होते, इसलिए आश्रव भाव के बिना द्रव्य प्रत्यय कर्म बंध के कारण नहीं होते। जो द्रव्य प्रत्यय का मतलब क्या? पूर्व में बांधे हुए जो कर्म हैं, जो सत्ता में पड़े हुए हैं, उनको कहते हैं द्रव्य प्रत्यय। प्रत्यय यानी आश्रव, द्रव्य यानी पुद्गल परमाणु, वो कारण वर्गणा जो आत्म प्रदेश के साथ आके खड़ी हुई है ना, कि वह कर्म वर्गणा नए कर्मबंध का कारण क्यों नहीं बनती है? कि ज्ञानी के मोह राग देश का परिणाम नहीं है। अगर ये जीव मोह राग देश का परिणाम करे तो वो द्रव्य प्रत्यय भाव आश्रव में निमित्त बनता है। नए कर्म के बंधन में पूर्व कर्म निमित्त कब बनता है? कि जब ये जीव अपने को भूलकर पर को अपनाता है तो वो पूर्व कर्म का बंधन उसमें निमित्त कहलाता है। और नहीं तो वो अपना काम कर रहा है, जीव अपना काम कर रहा है, भाव आश्रव है नहीं। मिथ्यात्व आदि 4 प्रकार के हेतु 8 प्रकार के कर्मों के कारण कहे गए हैं, और उनके भी जीव के रागादिक भाव कारण हैं। इसलिए उनके अभाव में कर्म नहीं बनते, इसलिए सम्यक दृष्टि के बंधन नहीं है। और गहरी बात है, तत्व की पकड़ हमें जीवन में आना ही चाहिए। सम्यक दृष्टि शुद्धात्म तत्व वेदी आगम अभ्यास से, गुरु के उपदेश से, बार बार चिंतन से, जिनका उपयोग निर्मल होते हुए एक चैतन्य को अपनापन मानता है, चैतन्य में अपनापन स्थापित करता है, ऐसे धर्मी को अंतर में अन्य पदार्थ में अपनापन न होने से उसके मिथ्या संबंधी रागादि भाव का अभाव है। और ऊपर अपन ने चर्चा की थी जिसमें ये कहा था कि जहाँ ज्ञानी को मिथ्यात्व अनंतानुबंधी नहीं है
तो ऊपर के कषाय योग भी मिथ्या संबंधी नहीं बनते हैं। प्रवृत्ति कैसी नहीं होती है कि वो मिथ्या संबंधी नहीं होती, सम्यक दृष्टि आए समझ। सम्यक दृष्टि की बहुत बड़ी व्यवस्था है। एक सम्यक दर्शन प्राप्त होने से अनंत अनंत जीवन सुरक्षित हो जाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव की आयु का बंधन कभी भी अशुभ भाव में नहीं होता। काय में सम्यक दृष्टि जीव नए गति में जाने वाला होता है ना, तो उसका बंधन अशुभ भाव में कभी भी नहीं होता। अशुभ भाव तो होते हैं, पर अशुभ भाव में आयु का बंधन नहीं होता। क्या क्या समझ में आया? नीचे की भूमिका में, ऊपर मुनिराज के जीवन में तो अशुभ उपयोग का अस्तित्व ही नहीं है। हाँ है ना, अशुभ भाव का अस्तित्व ही नहीं है। और नीचे की भूमिका में चतुर्थ पंचम स्थान में अभी पूरी तरह से अशुभ भाव गया नहीं, लेकिन अशुभ भाव में उसके आयु का बंधन नहीं बनता। ऐसा एक सहज योग होता है। और अगर अशुभ भाव में आयु का बंधन हो जाए तो क्या हो? और सम्यक दृष्टि निज गति में जा नहीं सकता। 41 प्रकृतियां तो उसे कर्मबंधन से विक्षुप्ति हो गई, चाहे एक सम्यक दृष्टि के हैं। जब बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि होता है तो उसको स्थिर प्रलय का बंधन ये नहीं होता है। सम्यक दृष्टि को जब मान लो आयु का बंध हो गया, सम्यक दृष्टि को आयु का बंध नीच गति ये होगा तो हल्की गति का बंधन नहीं होता उसको। पर सम्यक दर्शन हो गया तो अशुभ भाव में बंध नहीं होता। उसका बंधन अगर होगा तो शुभ भाव में ही होगा। शुभ भाव में बंधन होने से उत्कृष्ट गति को प्राप्त होता है। कहाँ को प्राप्त होता है? उत्कृष्ट गति। और पूर्व में अज्ञान दशा में आयु का बंध कर लिया और बाद में सम्यक प्राप्त किया तो उसमें आयु की स्थिरता भी घट जाती है, स्थिति संक्रमण कमजोर पड़ जाती है। पाप की तीव्र स्थिति बांधी हो तो कमजोर हो जाती है। तिरंच गति बांधी हो तो भोग भूमि का तिरंच बन जाता है। क्या मनुष्य बांधा हो हल्का मनुष्य तो ऊंचा मनुष्य बन जाता है। ये सब उसकी सहज प्रवृत्ति की व्यवस्था है। निर्माण यहाँ पर हमको कितना दुनिया मालूम का है कि आज वर्तमान पूरी दुनिया काई पे चल रही है? नकली एडवर्टाइज पे, पूरा एडवर्टाइज पे चल रहा है। वो जो बताते हैं वो तो होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो ऐसा एडवर्टाइज है कि जो बताते हैं वही होता है। बात समझ में आई कि नहीं है? पूरी दुनिया काई पे चल रही एडवर्टाइज। ऐसी चीज 1 मिनट के अंदर ये साबुन का एडवर्टाइज आएगा तो ऐसा आएगा, फलाना आएगा तो ऐसा एडवर्टाइज आएगा। वहाँ दिखाते क्या है? वो आता है ना नापतोल आता है, उसके अंदर ऐसी फर्स्ट क्लास चीज दिखाते बुक कराते, फिर वो आती है तो वो जो दिखाए वो तो है ही नहीं। समझ में आए? पर लालाई कहाँ से हो जाता है? वहाँ देखने पे लालाई तो हो जाता है। और यहाँ तो ये जो बात कह रही ये 100% सत्य है, इतना ही। लेकिन हमारे हृदय में आना चाहिए कि एक सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर मेरे जीवन की कितनी गारंटी हो जाती है, मेरा जीवन कितना सुरक्षित हो जाता है। तो ऐसे सम्यक दर्शन की आराधना मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? केवल ज्ञान होने पर तो संपूर्ण चीज की उपलब्धि होती, पर उस केवल ज्ञान का द्वार जो है ना वो सम्यक दर्शन है। अंदर प्रवेश कौन कराएगा? कि सम्यक दर्शन प्रवेश कराएगा। इसलिए एक सम्यक्त की आराधना में जिस जीव को सम्यक्त की आराधना हुई है, सम्यक्त मतलब आत्मानुभूति,
अपने आत्म तत्व को परद्रव्य और परभाव से भिन्न अनुभव करके परद्रव्य परभाव में एकत्वपना का जहाँ त्याग हुआ, स्वामित्वपने का जहाँ त्याग हुआ, कर्तापने का जहाँ त्याग हुआ, भोक्तापने का जहाँ त्याग हुआ, उस ज्ञानी के मिथ्या संबंधी आश्रव होते ही नहीं, यद्यपि द्रव्य प्रत्यय सत्ता में पड़े भी हों या, लेकिन वह नवीन बंध में हेतु बनते नहीं है। अज्ञान दशा के बांधे भी करने पड़े हो क्या? देखिए टीका में कहते हैं सम्यक दृष्टि के राग देश मोह नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि की अन्यथा अनुत्पत्ति है। क्या सम्यक दृष्टि के राग देश मोह नहीं है? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का राग देश सम्यक दृष्टि जी की नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि की अन्यथा अनुत्पत्ति है, अर्थात राग देश की उत्पत्ति सम्यक दृष्टि के है ही नहीं। इसलिए ऊपर शब्द का प्रयोग किया असंभव है। कितना? सम्यक दृष्टि के राग देश असंभव है, होते ही नहीं है। हाँ। उतना ही राग देश लेना भी कौन सा? अज्ञान जन, मिथ्यात्व जन, सर्वथा नहीं लेना। सर्वथा राग देश जिनको नहीं है वे तो हमारे अनंत भगवान और सिद्ध परमात्मा हैं। कौन? हाँ, पूरे मुनिराज को भी 3 कषाय के अभाव में राग देश नहीं है। कितना? एक कषाय संजलन का राग देश है, और वो संजलन का राग देश पानी की लकीर के समान है। अगर उनमें कोई विकल्प आया भी, कौन सा है, तो पानी के अंदर लकीर डालते ना, इधर डाले और इधर मिलती जाती है, तो वो इतना उनको रहता है। राग भाव की देखो अशुभ उपयोग तो है ही नहीं दिगंबर संतों को, लेकिन शुभ भाव की भी पकड़ नहीं है। शुभ भाव भी आते हैं और विस्मरण होते जाते हैं। कितने? तो क्या स्मरण में रहता है कि अपना चैतन्य भाव स्मरण में रहता है। आते हैं शुभ भाव, दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का, व्रत का, शील का, संयम का, आचार्य की भूमि में आचार्य महाराज को अपनी भूमिका के अनुसार प्रायश्चित देना, दीक्षा देना है, ग्रंथ आदि लिखना, सब उनके विकल्पों की परिणति में उनको आते हैं। उपाध्याय मुनिराज को संग में पठन पाठन का भाव आता है। सामान्य मुनिराज को अपने जीवन में अष्टमूल गुण पालन का, 28 मूल गुण पालन का भाव आता है। हार विहार का भाव आता है। जहाँ आवश्यकता पड़े गुरु आज्ञा से उपदेश का भाव आता है। वो भी सारी प्रक्रिया होती है, लेकिन बस संजलन की कषाय है, उसमें भी अनंतानुबंधी कषाय नहीं है। और अज्ञानी को आत्मानुभव नहीं है, तो वो सारी कषाय जो उसकी है वो सारी कषाय उसकी जो होती है वो अनंत संसार को बढ़ाने वाली होती है। देखो अपने हाथ में है अपना संसार अनंत करना, यही संसार का अंत करना। व्यवहार शब्द का प्रयोग अगर कहीं किया जाए तो भगवान पे आरोप दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? अगर व्यवहार शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसमें फिर भगवान पे आरोप दिया जाता है कि भगवान मेरे अनंत भव को नाश करने वाले आप हैं। है ना? कौन है? कि मेरे अनंत भवों को नाश करने वाले आप हैं। क्या ये व्यवहार का आरोप। और निश्चय आरोप क्या है? निश्चय आरोप क्या? कि मेरे अनंत भवों का अंत मुझे ही करना है, मैं ही कर सकता हूँ, और मेरे अनंत भव को बढ़ाने वाला मैं ही हूँ। अगर मैंने सम्यक्त की आराधना की है
तो मेरे अनंत भाव अंतता की ओर चले जाएंगे और मैं सम्यक्त से रहित रह गया। सम्यक्त यानी आत्मानुभूति से रहित रह गया। मुझे अपने ज्ञायक का ज्ञायक पने से ख्याल नहीं आया, तो मेरे भाव कितने होंगे कि अनंत। मेरे भाव कितने होंगे कि अनंत होंगे, है ना। अनंत प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ ये कहा है राग देश मोह के अभाव में उस सम्यक दृष्टि को द्रव्य प्रत्यय पुद्गल कर्म का नहीं, सम्यक दृष्टि के राग देश मोह नहीं, टीका में, क्योंकि सम्यक दृष्टि के अन्यथा अनुत्पत्ति है, अर्थात राग देश मोह के अभाव के बिना सम्यक दृष्टित्व नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि के राग देश मोह के अभाव के बिना सम्यक दृष्टित्व नहीं हो। अगर मोह और राग देश का परिणाम है, कौन सा मोह? मिथ्यात्व का। देखो ऊपर से अपन चल रहे हैं, वहां से का ख्याल रखना, दो द्रव्य के बीच में एकत्वपना, स्वामित्वपना, कर्तापना, भोक्तापना, इसको अज्ञान जन्य परिणाम कहा। अज्ञान जन्य परिणाम यानी मिथ्यात्व सहित परिणाम कहा। सम्यक दृष्टि के ऐसे परिणाम होते ही नहीं, ऐसे परिणाम नहीं। अगर हमारे अंदर ये परिणाम बने हुए हैं ना, तो हम व्यवहार आराधना कर रहे हैं, पुण्य बंध का काम कर भी रहे हैं, लेकिन भाव के अभाव का कारण नहीं है। क्योंकि पुण्य का सारा उदय भी अगर आएगा तो संसार में ही तो आएगा, कहाँ आएगा। कल अपन ने कही थी चर्चा कि हमें जो ये शुभ प्रसंग बना है तो कोई अशुभ भाव का फल थोड़ी है। काय का जैन कुल मिल गया, अच्छी जगह आ गए, जिनेंद्र मिल गए, खाने को यथा समय मिल रहा है, बोलने को मिल रहा है, सारी अनुकूलता बनी पड़ी हुई है, तो ये कोई पाप बांध करके थोड़ी आए थे हम, पुण्य तो बांध के आए थे। जो पाप बांध के आए हैं उनकी दशा कैसी है वो समझ सकते हैं। तो ये पुण्य का फल तो है, पर ये भाव का अभाव नहीं है। भाव का अभाव इसमें सम्यक की आराधना होने से होगा। अपन निकले अगर थोड़ा सा विचरण करें अपन, क्योंकि अपन ने तो पूरा जीवन जो जिया है ना, वो उस वातावरण में जिया है कि जहाँ हमें मनुष्य जीवन के भी अन्य लोगों से परिचित नहीं है। जहाँ ऐसी गंदी बस्ती में जाके देखे वो कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों? पीछे मल बेरा है, मवाद बेरा है, मच्छर हो रहे हैं, आदमी झोपड़ी बना के वहां रह रहा है। कहाँ रह रहा है? कभी गरम खाना नहीं खाता, कौन सा? अच्छे कपड़े नहीं पहनता, खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये काय का फल है ना, उदय उदय। और इससे ज्यादा गंदा वातावरण देखना आगम के अनुसार नरक है ही कौन सा? तिरंग जी की योनिया है ही, कैसी दशा है उसके अंदर। अनंत 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 ये पुण्य है, परंतु इससे भाव का अंत नहीं होता। इन आराधना में सम्यक की प्राप्ति हो जाती है तो कहते हैं मनुष्य जीवन हमारा सफल हो गया। क्या क्या कहते हैं? क्योंकि भाव के अंत करने की कला हमें जिनवाणी माता ने दे दी, जिनेंद्र भगवान ने हमें दे दी। उसका रस आना चाहिए। ओहो, अभाव ही राग देश मोह के अभाव में उसे सम्यक दृष्टि को द्रव्य प्रत्यय पुद्गल कर्म का, अर्थात पुद्गल कर्म के बंध का हेतुत्व धारण नहीं करते। क्योंकि राग देश ही नहीं है तो नए कर्म का कारण कैसे बनेगी, कैसे उसे नया कर्म बंधेगा। अपन ने रोज कहा था ना कि आगे बंद अधिकार में जो गाथा कहेंगे कि भैया
उस युद्ध में व्यायाम करने वाले या अखाड़े में व्यायाम करने वाले को धूलि चिपकने का मूल कारण अगर कोई है तो शरीर पे चिकनाहट जो तेल मर्दन किया ना वो है। और अगर वो तेल मर्दन न करके व्यायाम कर रहा है और धूलि चिपकेगी भी तो ऐसी नहीं चिपकेगी कि जो निकल ना सके। जरा सा ऐसा करेगा तो क्या होगा, निकल जाएगा। और तेल के साथ अगर उसने किया है तो जो धूलि चिपकती है वो पूरा मलिन करती है। उसे निकालने के लिए तो उन्हें और कोई दूसरा कारण ढूंढना पड़ता है। साबुन आदि से नहाना, भेद ज्ञान का साबुन है, यह यहाँ कहते हैं। क्योंकि हेतु तो धारण नहीं करते, क्योंकि द्रव्य प्रत्ययों के पुद्गल कर्म के हेतुत्व के हेतु आदि हेतु रागादिक हैं। इसलिए हेतु के अभाव में हेतुमान का अर्थात कारण का जो कारण है उसके अभाव में कार्य का अभाव प्रसिद्ध है। इसलिए ज्ञानी के बंध का कारण नहीं है। तो कारण नहीं तो कार्य कैसे? कारण हो तो कार्य होता है। मिट्टी है तो घड़ा तैयार होता है। रागादिक भाव है तो 8 कर्म बनते हैं। रागादिक भाव ही नहीं है तो 8 कर्म कैसे बनेंगे? मिथ्यात्व ही नहीं है तो अनंत संसार का बंधन कैसे बनेगा? जब अनंत संसार का बंधन बनना है तो मिथ्यात्व होना आवश्यक ही है। घड़ा बनना है तो मिट्टी होना आवश्यक ही है। इस समय दर्शन की अद्भुत महिमा, अलौकिक महिमा। इसलिए तो कहते हैं कि प्राण मेरे तरसते हैं, कब मुझे संकित मिलेगा, कब स्वयं से प्रीति होगी, कब मुझे निज पद मिलेगा, कब ऐसा सुंदर अवसर आएगा। यानी धर्मात्मा पुरुष, क्योंकि अनंत भवों का अभाव हमें करना है। देखो कितना ने कहा ना, बड़े पंडित जी ने, भटक भटक भव की गलियों में दुख ही दुख मैंने पाया, पा करके कुछ भाई वस्तुए निकट नहीं प्रभु तेरे आया। भटक भटक भव, भटक और भटक डबल शब्द का प्रयोग किया ना, ये बड़ा शब्द हो गया। इतना है। हम कहते हैं भैया हम आपके यहाँ बारंबार आते हैं। बारंबार कहने का मतलब बार बार आए आप मिले ही नहीं, बार बार आए मतलब अनेक बार। हम आए थे और आप नहीं मिले, वो तो एक बार हो गया। पर हम बार बार आए और आप नहीं मिले तो वो क्या हो गया? अनेक बार हो गया। तो भटक भटक, भटक यानी एक, और भटक भटक यानी अनंत हो गए। अनंत 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 हो गए। दुख ही दुख मैंने पाया, हे भगवान दुख ही दुख पाया। आज भी दुखी पा रहा हूँ। कल अपन ने एक शब्द का प्रयोग किया था, कहा था कि जहाँ मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग करे वहाँ समझना दुखी आत्मा, और जहाँ सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग करे तो सुखमय आत्मा। हरी बात, सम्यक से सुख की शुरुआत होती है और मिथ्यात्व का कण भी अगर हृदय में रहता है तो अभी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं है। ये मिथ्या दृष्टि। अभी हम कहते हैं ये दुखी है तो उसको बुरा नहीं लगता, लेकिन कहते मिथ्या दृष्टि है तो क्यों ऐसा लगेगा? अरे कैसे कहते आप लोगों को? अभी दुखी का मतलब क्या? यही तो है ना, क्योंकि सम्यक दृष्टि दुखी है लेकिन वो मिथ्या संबंधी दुखी नहीं है। तो कचाई की प्रक्रिया में दुखी है, व्रत नहीं धारण कर पाया इसलिए दुखी है, और उसका व्रत धारण कर ले और अपने में स्थिर नहीं हो पाई इसलिए दुखी है। लेकिन उसका दुख अनंत नहीं होता है जो आप और हम जितने भी हमारे दुख, कोई सा भी दुख अपने अंदर आया, देखो बहुत साधारण सी बात में मैं अभी भी है, कोई सा भी दुख हमारे अंदर आ रहा है, बोलो क्या मानते हैं? उधर ही चला जाएगा, कोई बात नहीं, खास तो दुख का कारण क्या मानते हैं हम? बोलो क्या मानते? कोई सा भी दुख आया, बच्चे ने कहना अरे ये कहना नहीं मान रहा इसलिए दुखी,
हाथ दुख रहा है इसलिए दुखी, पेट दुख रहा है इसलिए दुखी, माथा दुख रहा है इसलिए दुखी, ये नहीं मिला इसलिए दुखी। हमारे सारे दुख के कारण पर ही है। तो सम्यक दर्शन में ये आ जाता है कि दुख अपनी कसाई के प्रयत्न राग के सद्भाव में दुखी होता है, और वो दूसरे को कारण नहीं मानता, वो दुख का कारण जानता है, तो अपने राग को जानता है, अपने अज्ञान को जानता है, कमजोरी को जानता है, और वो किसी पे आरोप नहीं करता है। अंदर से भीतर से, व्यवहार भाषा का प्रयोग अलग है, लेकिन अंदर की मान्यता जो उसकी होती है कि मेरे दुख का कारण मैं ही हूँ, परद्रव्य नहीं है। और हम जितना भी दुख का कारण मानते हैं वो परद्रव्य को मानते हैं, अपनी भूल को नहीं मानते। काय को दुख का कारण मानते, कोई सी भी चीज हुई हो, चलते चलते ठोकर खा गए तो अपने में देख के नहीं चला, ये नहीं कहेंगे अरे ये कैसी सड़क बना दी, ये कैसा गड्ढा कर दिया, किसने मूर्ख ने यहाँ इटाड़ी रख दी, किसने ये पत्थर रख दिया, बोलो यही कहेंगे कि क्या 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 कहें कि हमें यही कहते हैं। जबकि हम वास्तविकता में दुखी काय से हो रहे हैं, अपने रागादि भाव से हो रहे हैं। ऐसे कर्म के उदय में भी घटित करना अपने को, यानी कर्मों के उदय को दुख का कारण नहीं जानता। कर्म के उदय में मेरा जो जुड़ान है, जो मैं अपने में रह नहीं पा रहा हूँ, वो भाव मेरे लिए दुख के कारण है, परद्रव्य मेरे लिए दुख के कारण नहीं है। मैं भ्रमेव अपन को विसरिया, मैं संसार में भटक रहा हूँ तो अपने को भूल कर ही भटक रहा हूँ। ये जिनवाणी मुझे अब मेरी याद दिला रही है, तो मुझे अपनी चीज याद कर लेना ही चाहिए। तो मेरा चैतन्य भगवान आत्मा तो इन सब चीज़ों से, और वो चीज़ जो समझ में आएगी, अपनी जो याद आएगी, वो कहाँ आएगी कि वो देव शास्त्र गुरु के सामने ही आएगी। अपनी चीज़ कहाँ याद आएगी? क्यों? बोलो बताओ कहाँ आएगी? या आएगी? हम छाता लेके गए हो, मैंने पहले दृष्टांत दिया था, पानी आ रहा था, छाता लेके चले, मंदिर पे छाता रख दिया, पानी बंद हो गया, कार्यक्रम हुआ, घर चले गए। अब याद नहीं, दूसरे का छाता दिखा तो एकदम क्या याद आ गई, अरे मेरा छाता तो वहां रह गया, एकदम याद आ गई उसको। ऐसे कह रहे भगवान जिनेंद्र की सौम्य मुद्रा देखकर, शांत मुद्रा देखकर, इनकी वितरागता देखकर, इनका केवल ज्ञान देखकर, इनके अनंत आनंद को देखकर हमें भी अपने स्वरूप की ख्यालता आएगी कि वो ऐसी सामर्थ्यता तो मेरे भीतर भी पड़ी हुई है। मैं जितना दुखी हूँ, जितनी आकुलता मेरे अंदर चल रही है, ये सब मेरे ही कारण है। तो वो अपनी आकुलता को समेटने का प्रयत्न करेगा। काय को प्रयत्न करेगा? सर्वथा दुख ज्ञानी के सम्यक दृष्टि के नहीं मिटते, लेकिन मोटा दुख मिट जाता है। कौन सा? कितना? हाँ, कितने दृष्टांत अपन ने अभी पूर्व में दिए ही है। देखो कितना जीवन उन्होंने सर्वार सिद्धि, 33 सागर सर्वार सिद्धि के बिताए, 83 लाख पूर्वांग ग्रस्त जीवन के, तो सर्वथा सुखी थोड़ी थे आदिनाथ भगवान। जन्म लिया तो कहीं सर्वथा सुखी थोड़ी हो गए, सम्यक दर्शन की अपेक्षा सुखी थे, बाकी तो रागांश में वो दुखी थे। एक मुनिराज जितना आनंद ले रहे हैं ना, उतना सर्वार सिद्धि का देव आनंद नहीं ले रहा है। कितना? भावलिंगी संत यहाँ के उपवर्ग परिसर में बैठकर भी जितना आनंद ले रहे हैं, उतना आनंद सर्वार सिद्धि के देव को नहीं है। हाँ, तीर्थंकर के जीव भी गृहस्थ जीवन में भी जो मुनिराज आनंद लेते हैं, ऐसा आनंद उनके जीवन में भी नहीं है, उनके जीवन में भी नहीं। इसलिए उस आनंद की प्राप्ति के लिए तो वो मुनिपद को धारण करते हैं, और उस केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो उसको उस मार्ग की ओर से चढ़ते हैं। उसका अभी इतना सुख नहीं है, लेकिन सुख का स्वरूप समझ में आ गया, तो अब वे अनंत संसार में भटक सकते नहीं, भटक सकते। देखिए भावार्थ में कहते हैं,
यहाँ राग देश मोह के अभाव के बिना सम्यक दृष्टि तो नहीं हो सकता, ऐसा अविनाभावी नियम बताया है। तो यहाँ मिथ्यास संबंधी रागाधिक का अभाव समझना चाहिए। टीकाकार ने जयचंद जी छावड़ा जी ने इतना स्पष्ट कर दिया। ये तो ऊपर से स्पष्ट करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि हम शब्दों के पकड़ लेते हैं। देखो वहाँ लिखा समय ये राग द्वेष कर रहे हैं और कहते हैं कि राग द्वेष का अभाव। अरे भाई कौन से राग द्वेष का अभाव कहा? मिथ्या संबंधी का। सर्वथा राग द्वेष का अभाव नीचे ही स्थान में हो तो केवल ज्ञान नीचे यही हो जाए, फिर मुनिराज बनने की और आगे की। इसलिए जैन सिद्धांत है कि जिन जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो मुनि दशा में ही होती है, और मुनि दशा भी ऐसी मुनि दशा में होती है। कौन सी मुनि दशा? जो निष्परिग्रही हो, तिलतुष मात्र भी जिनके परिग्रह नहीं हो। वस्त्रधारियों को, एलक जी क्षुल्लक जी को पंचम गुण स्थान से आगे के गुण स्थान ही नहीं है। वो भले पूरा 1 महीने मंदिर में बैठकर ध्यान करते रहे तो भी उनका छठा गुण स्थान मुनिपना भी नहीं आता, उतनी निर्मलता भी उनकी परिणति में नहीं होती। इसलिए परिग्रहधारियों को कभी भी केवल ज्ञान नहीं होता, सम्यक दर्शन हो सकता है, और उसकी ही तो बात करते हैं। लोग उसको बड़ा चढ़ाकर किसी भी रूप में माने, वो उनका दोष है, ज्ञानियों का दोष हो। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि अरे भाई नार की सम्यक दृष्टि हो सकता है, तिरंच सम्यक दृष्टि हो सकता है, देवताओं में सम्यक दर्शन हो सकता है, तो मनुष्य में सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो सकता? लेकिन ये 3 गति में मुक्ति नहीं होती। मुक्ति कहाँ मिलेगी? तो मनुष्य गति से मिलेगी। क्यों मिलेगी? कि इस मनुष्य जीवन में ही जीव पूर्ण एकाग्रता कर सकता है, व्रत आदि को उत्कृष्टतया पालन कर सकता है। अब देखो फलवार सिद्धि के जीव, अपन ने पहले भी इस प्रकरण को कहा था, आगम की साक्षी में आओ पर हम कितनी बार भोजन करते हैं? 2 बार करते हैं ना। और 2 बार का अगर हम नियम ले लें कि मैं सुबह और शाम के अलावा मुंह ऐठा नहीं करूंगा, तो भी हम संयमी कहला जाते हैं। क्या कहला जाते हैं? बोलो कहलाते हैं कि नहीं कहलाते? अरे बड़े बड़े संयमी हैं, 2 बार के अलावा कोई मुंह ऐठा नहीं करते हैं। अरे वहाँ तो 33,000 वर्ष में 1 बार मुंह ढीला होता है, फिर भी असंयमी है। बात समझ में आई है? तो ये 2 बार मुंह ऐठा करना न करने से संयम का कोई आधार नहीं है। 2 कषाय का अभाव हो तो संयम, एक देश संयम, और 2 कषाय का अभाव नहीं है और पूरे जीवन पर्यंत भी ना खाए तो भी असंयम। अरे बात समझ में तो ये हम बाहर से मापदंड ले रहे, अरे साहब ये तो बिल्कुल रात में नहीं खाते, संयमी हो गई, ये नहीं करते, अरे ये तो सदाचार का भाव है जो अपनी भूमिका में आना चाहिए, वो आना चाहिए। जितना विषय भोगों से हम बचे उतना हमें बचना चाहिए, लेकिन इसकी यथेष्टता हमारे ख्याल में होना चाहिए। नहीं तो क्या हो गया क्या? इसलिए तो वायरल जी ने लिखा कि भैया वो स्वर्ग का सोधर्म इंद्र मनुष्य जीवन को क्यों चाहता है? खाली उपवास करने के लिए मनुष्य जीवन को चाहता है? अरे कौन सा संयम कि यहाँ मेरा इतना पावर नहीं है कि मैं 3 कषाय का अभाव कर सकूं। उस 3 कषाय के अभाव करने के लिए वो मनुष्यत्व जीवन जीता है, उसको वो उसकी भावना रखता है कि कब ऐसा शुभ अवसर मिले और मैं मनुष्य जीवन धारण करके अपना पुरुषार्थ बढ़ाकर दिगंबरत्व को अंगीकार करके केवल ज्ञान को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त करें। इस प्रकार की चर्चा है। आगे प्रकरण अपना बहुत चलेगा, बहुत गजब का प्रकरण है ये। क्या आश्रव अधिकार में आश्रव से कैसे निवृत्ति ले उसकी चर्चा है ये। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए स्वरूप की आराधना करेंगे। मंगल हो। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्म स्वरूप सहजा
अविनाशी हो आत्मस्वरूप सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है वंदना शतवार। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा देतम। बोलो द्वादशांग जिनवाणी